हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू क्लास की थर्ड पोइम, जिसका टाइटल है कीपिंग क्वाइट। और इसके जो पोइट हैं वो है पैब्लो नेरुडा। ये इनका पेन नेम है, मतलब जिससे ये पोइम लिखा करते थे। रियल नेम इनका था नेफ्टैली रिकार्डो रेयस बासोआल्तो। और इनका जन्म चिली देश के एक कस्बे जिसका नाम पैरल था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी पोइम काफ़ी सिंपल है, ईजिली अंडरस्टूड इमेज तैयार करती हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल भी हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर के लिए इन 1971। और इस कविता के अंदर जो पैब्लो नेरुडा है वो बात करते हैं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की नेसेसिटी के ऊपर, कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने की, आत्मविश्लेषण करने की, अपने आप को एनालाइज करने की कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमोंग ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इस कविता के अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि इंसानों के बीच में क्या बन जाए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, एक आपसी समझदारी बन जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मीन द पोइट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12। यहाँ सबको 12 तक गिनने के लिए कह रहा है। एंड द नंबर 12 रिप्रेजेंट द आवर ऑफ द डे और मंथ ऑफ ईयर। ये साल के 12 महीने भी हो सकते हैं या फिर घड़ी के 12 घंटे भी हो सकते हैं। एंड द पोइट वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टिल। और यहाँ पर चाहता है कि सब क्या हो जाए, सब शांत हो जाएं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ पर कहता है कि चलो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक बार कोई भी किसी भी भाषा में बात ना करे। मीन पीपल अक्रॉस द नेशंस हैव टू यूनाइट टुगेदर। वो इकट्ठे तब बनेंगे पूरे इस नेशंस के अंदर जितने भी पीपल हैं वो सब, वैन दे शैल नॉट स्पीक देयर आउन लैंग्वेज, जो वो खुद की भाषा में बात नहीं करेंगे। ठीक है, मीन उनको साइलेंस की जो लैंग्वेज है वही स्पीक करना है, बाकी और कुछ नहीं, बोलना नहीं है किसी से भी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो एक पल के लिए हम रोक देते हैं सभी चीज़ों को, बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं अपनी सभी एक्शंस को। एंड नोट मूव आवर आर्म सो मच। और हमें अपने हाथों को भी नहीं हिलाना है। मीन फॉर एटलीस्ट 1 मोमेंट नो वन शैल मूव हिज आर्म आइदर टू सिग्नल और टू फाइट और आर्ग्यू विद ईच अदर। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, एक दूसरे से बहसबाजी करने के लिए, या एक दूसरे को सिग्नल करने के लिए हमें अपने हाथों को भी नहीं हिलाना है। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमोंग द ऑल ह्यूमन्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ। इससे क्या हो जाएगा, सभी लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करें इसके पोइटिक डिवाइसेस की, तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले एलिट्रेशंस की बात करें तो एलिट्रेशंस यहाँ पर यूज हुआ है। एलिट्रेशंस का मतलब होता है दो कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हो रहे हो, टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। तो वी विल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो आपको फर्स्ट लाइन के अंदर ही एसोनेंट्स मिल जाएगा। एक लास्ट लाइन में देखोगे नोट मूव और आर्म सो मच, तो यहाँ पर ओ की जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। यहाँ पर ओ की साउंड भी प्रोमिनेंट हो रही है और ई की साउंड जो है वो भी प्रोमिनेंट हो रही है। तो वोवल की साउंड जब आए तो वो क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा। और इसके अंदर थर्ड जो है वो एनाफोरा हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे शब्दों से अगर 2 लाइनें स्टार्ट हो रही हैं तो ये आपका एनाफोरा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन। और ये क्या हो जाएगा, बहुत ही एक अद्भुत सा पल हो जाएगा जब सब कुछ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बिना किसी भाग दौड़ के। विदाउट रस विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन के। ओके, व्हेन एवरीथिंग कम टू ए स्टैंड स्टिल इट विल बी रेयर सिचुएशंस। एक दुर्लभ सिचुएशन पैदा हो जाएगी जब सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाएगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और हम सब यूनिट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे विद ईच अदर इन ए स्ट्रेंज एटमोसफियर, एक अजीब से वातावरण के अंदर। ओके, मीन इट विल बी ए स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज़ नेवर हैपेंड अर्लियर, क्योंकि आज से पहले इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं होगी, तो इसलिए ये एक एक्जोटिक मोमेंट बन जाएगा, सडन स्ट्रेंजनेस हो जाएगी जब किसी भी प्रकार का नो वन विल बी इन ए रस, कोई भागदौड़ में नहीं होगा। देयर विल बी नो इंजन रनिंग, कोई गाड़ी नहीं चल रही होगी, तब सब कुछ शांत हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पोइटिक डिवाइसेस की, तो एलिट्रेशंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए सडन स्ट्रेंजनेस, तो एस की जो साउंड है वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वी वुड,
तो WW की जो साउंड है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। जो मछुआरे हैं ठंडे समुद्र के अंदर वो भी मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर मछलियों को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है? मीन द पोइट इज आर्ग्यूइंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स। यहाँ पर जो पोइट है वो आर्ग्यू कर रहा है कि आपको जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। सो ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ वेल विच आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पज ऑफ फूड और ट्रेड। इसलिए यहाँ पर जो पोइट है वो इस व्हेल का एग्जाम्पल देता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा शिकार किया जाता है या तो भोजन के लिए या फिर व्यापार के लिए। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। और जो नमक इकट्ठा करने वाला इंसान है वो भी क्या करेगा? थोड़ी सी देर के लिए अपने जख्मी हाथों को देखेगा। मीन ही वांट्स everyone to stop for a while in order to see and feel their achievement and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things। कि उन्होंने ये भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या बलिदान कर दिए हैं, अपनी क्या क्या बहुमूल्य चीज़ें खो दी हैं, चैन सुकून आराम सब कुछ ख़त्म हो चुका है इंसान का। तो वो कहता है कि एक बार वो भी रुकें और अपने उन जख्मी हाथों की तरफ देखें, वो भी देखें कि उन्होंने क्या चीज़ प्राप्त कर ली है, क्या उन्होंने खो दिया है। ओके, अगर हम इसमें पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगा? एलिट्रेशंस यहाँ पर दिखाई देगा। वी वुड ऊपर हमारा हो चुका है और यहाँ पर अगर आप देखोगे हिज हर्ट हैंड, तो एच की जो साउंड है वो आपको बार बार दिखाई दे रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर। अब वो लोग जो नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मीन ग्रीन वार मीन यहाँ पर आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पीपल हु एक्सप्लॉइट द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाय डिफॉरेस्टेशंस और माइनिंग और फिशिंग इन द डीप सीज। तो यहाँ पर वो लोग जो तैयारी करे बैठे हैं विनाश की, चाहे वो गैस वाले युद्ध के से विनाश हो या फिर फायर वाले युद्ध से विनाश हो, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, यहाँ पर जीत तो पक्का हो जाएगी क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन होगा तो बचेगा कौन? तो यहाँ पर जीत पक्का मिल जाएगी पर कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा, जीवित कोई भी नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन सैड डूइंग नथिंग। यहाँ पर किन को नॉमिनेट कर रहा है? दोज को नॉमिनेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है कि जो लोग नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी क्या कर लें? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वो भी नए कपड़े पहन लें। यहाँ पर क्लीन क्लोथ का मतलब क्या है? टू अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति अपना खुद का रवैया बनाने की कह रहा है यहाँ पर कवि। एंड टू रियलाइज दैट, और उनको ये एहसास भी करना पड़ेगा दैट किलिंग सो मैनी पीपल इज़ नॉट ए विक्ट्री, कि बहुत ज़्यादा लोगों को मारना कोई जीत का काम नहीं है। ओके, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द सैड, और उनको क्या क्या करना है? यहाँ पर वो जो कवि हैं वो चाहते हैं, ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू बी यूनाइटेड एज वन, हम सब इकट्ठे हो जाएं, हम अपने आप सबको एक मान लें। कंसिडर आवर एनिमी टू बी आवर ब्रदर, हमें अपने दुश्मनों को भी क्या मानना है? अपना भाई मानना है, क्योंकि ब्रदरहुड की बात कर रहा है यहाँ पर, पीस की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है, और पोइट जो है वो प्रमोट कर रहा है इन सब चीज़ों को। मीन द पोइट इज़ प्रमोटिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी, ठीक है। इन द सैड डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए आपको क्या करना है? बस छाँव के अंदर अपने सभी दुश्मनों को अपना भाई समझकर उनके साथ में रहना है। पोइटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोइटिक डिवाइस है वो एलिट्रेशन है। मीन वार विद, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो WW की जो साउंड है वो यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, और उसके बाद में क्लीन क्लॉथ अगर आप देखोगे तो वो भी क्या है? CC की जो साउंड है वो आपको बार बार में जो कॉन्सोनेंट है वो एक साथ में आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरे नंबर पर जो एसोनेंस है वो भी आपको दिखाई देगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर ओ जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है। ओके, क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर भी आपको क्या है? ई की जो साउंड है और ओ की जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, तो ये एसोनेंस हो गया, मीन रिपीटेशंस ऑफ वॉवल। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। देखिए, मैं जो चाहता हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ, पूरी तरह से आप सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, काम करने का ही मतलब जीवन है। मीन एक्शन इज़ द होल मार्क ऑफ आवर लाइफ।
आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मैं यहाँ पर ना तो मौत की एडवोकेटिंग कर रहा हूँ और ना मैं मौत के साथ में कोई समझौता रखना चाहता हूँ। मतलब ये नहीं है कि हम अगर इनएक्टिव हो जाएंगे इसका मतलब वी आर ऑल डेड, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम इतने संकीर्ण दिमाग वाले नहीं होते जो अपने ही काम को, दूसरों की चाहे नुकसान हो चाहे किसी को फ़ायदा हो, अपने ही काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो अगर हम इस प्रकार से नहीं होते, मीन ऑल ह्यूमन बीइंग वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क। यहाँ पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं पूरी पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने वो हमेशा क्या करते रहते हैं, एंडलेसली वर्क करते रहते हैं। उन्होंने एक एम बना रखा है कि हमें अपने अपने कामों को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दे आर इन ए मैड रश ऑफ अकम्प्लिश ऑल दियर वर्क, इसलिए वो इस पागल दौड़ में हिस्सा बने हुए हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और केवल एक बार के लिए अगर वो कुछ भी ना करें, ठीक है। मीन यहाँ पर जो कवि है वो हमसे चाहता है कि वो सभी एक बार दे पॉज फॉर ए वाइल, एक मिनट के लिए या एक पल के लिए वो रुक जाएं। दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट, वो अपनी उपलब्धियों को अप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें। एंड देयर लाइफ्स वुड बिकम हैप्पियर, और शायद उनका जीवन उससे भी ज़्यादा क्या बन जाएगा, खुश बन जाएगा, ठीक है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding themselves and of threatening ourselves with death. और ये विशाल सी जो चुप्पी है, जो कभी स्वयं को ना समझ सकने की जो हमारी उदासी है, शायद उसको तोड़ दे, और हमेशा जो हम स्वयं को मृत्यु से धमकाते रहने की जो आदत है, शायद हम उससे भी आज़ाद हो जाएं अगर हम थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। मीन द पोइट सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज ऑफ आवर लाइफ। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अगर हम चुप हो जाएंगे, तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि हमारे लाइफ का ट्रू पर्पज क्या है। चलिए इसमें पोइटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो एलिट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है, वी वर डब्ल्यू डब्ल्यू जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, मीन कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। सो सिंगल, तो यहाँ पर भी जो एस एस जो साउंड है वो आपको दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आगे करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later prove to be alive. शायद हमें जो नेचर है वो अच्छे से सिखा सकती है। द पोइट सजेस्ट अस टू टेक ए टीचिंग फ्रॉम नेचर। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें किससे सीखना चाहिए, नेचर से सीखना चाहिए। और वो कैसे सीखना चाहिए, एज वेन एवरीथिंग सीम डेड, मीन एज द अर्थ अंडरगोज चेंज, जैसे हमारे प्रकृति के अंदर बदलाव आते हैं, एवरीथिंग फ्रीज इन विंटर, सर्दियों में सब कुछ जैसे फ्रीज हो जाता है, बिकम लाइफलेस, निर्जीव हो जाते हैं सारी चीज़ें। बट आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंज अगेन एंड एवरीथिंग कम्स लाइफ बैक टू इट। और उसके बाद में थोड़े से समय के बाद में जैसे ही मौसम चेंज होता है तो दोबारा से सब कुछ क्या हो जाता है, मानो कि सब में जीवन वापस लौट आया हो। तो हमें किससे सीखने की ज़रूरत है, नेचर से सीखने की ज़रूरत है। उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, थोड़े से समय के लिए टेकिंग ए पॉज, हमें थोड़ा सा रुक जाना है इनटू आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, ठीक है। एंड डू द इंट्रोस्पेक्ट, और हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूँगा, ओके, और आपको चुप हो जाना है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। मीन हेयर द पोइट वांट अस that taking a pause and introspecting into our lives will give it a new meaning। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए रुक जाते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें हमारे जीवन का एक नया अर्थ समझ में आ जाएगा। We will be able to understand the purpose of our life, हमें हमारे जीवन का पर्पज पता चल जाएगा। The poet has conveyed to all the people the purpose of his message, यहाँ पर अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता है जो पोइट है वो। He asked them once again to take a pause, और सबसे फिर कहता है कि आपको क्या करना है, एक बार रुक जाना है, काउंट टिल 12 और 12 तक गिनना है, ठीक उसी प्रकार से, एंड वॉक आउट ऑफ द सीन। और वो कहता है कि मैं इस सीन से बाहर चला जाऊंगा, कीपिंग द सीन्स ओपन। और ये जो दृश्य है, जो 12 तक गिनने का और आपको चुप होने का जो दृश्य है, वो ओपन हो जाएगा फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ, पूरी ज़मीन के लोगों के लिए, ओके। तो ये था डियर स्टूडेंट। और ये जो पोएम है ये स्ट्रेस डालती है किसके ऊपर, इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर स्ट्रेस डालती है। पोइट काफ़ी डीपली मूव हो जाता है वॉयलेंस से, क्रूएलिटी टू एनिमल एंड प्लाइट ऑफ द मैनुअल वर्कर्स के। और तभी ये उन्होंने क्या है, ये एंटी वार पोइम है, उसी के ऊपर लिख रखी है।
और जो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस है वो सॉल्यूशन है जितनी भी सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रॉब्लम है उन सब का। जो पोइट है वो सजेस्ट करता है कि जितने भी लोग हैं उनको अपनी एक्टिविटी को थोड़े से समय के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए और कीप क्वाइट और चुप रहना चाहिए। दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालाइज देयर ओन एक्शंस, उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए थोड़े से समय के लिए कि, और अपने जो उन्होंने काम किए हैं उनको एनालाइज करना चाहिए। दिस विल क्लीनेज एवरी हर्ट, और इससे प्रत्येक का दिल जो है वो साफ़ हो जाएगा, किसी के मन में मैल नहीं बचेगा। एंड इनोबल ऑल पीपल्स, और सब लोगों की प्रतिष्ठा क्या है वो आपस में बढ़ जाएगी। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपकी पोएम। और अगर हम इसके पोइटिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर इंजैममेंट तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ऊपर वाली लाइन को हम देखें, देखिए एक बार यहाँ से प्रैप से ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सो ऐसी लाइनें जहाँ फिनिश होने पर कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो तो वो इंजैममेंट बन जाता है। और वीवर और सो सिंगल हम बता ही चुके हैं कि ये आपके कौन से हैं, एलिट्रेशंस, फिगर ऑफ स्पीच है या फिर पोइटिक डिवाइस हमने इसमें यूज किया है।